नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन। यहाँ पर मेरी कुकिंग डन हो गई थी। उसके बाद मैं सीधे अपने रूम में आ गई थी क्योंकि अभी त्योहार आने वाले हैं, रक्षाबंधन आने वाला है, तो बच्चे सब घर में वापस आने वाले हैं। तो उनका वार्डरोब वगैरह भी बहुत गंदा हो रखा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, आज से मैं धीरे धीरे सफाई शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरी हाउस हेल्पर थी जो बाहर में सफाई कर रही थी। एक अलमीरा मैंने दिखाई थी आप लोगों को काफ़ी पहले, वो मेरी शादी की अलमीरा थी जो काफ़ी साल पुरानी हो गई है, 25 साल पुरानी हो गई है। तो इसमें मैंने बताया था कि कोई एक जगह आपके पास ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आप अपनी चीज़ों को रख सकें, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपके पास, मतलब बेझिझक बगैर किसी प्रॉब्लम के उनको ला के यहाँ पे रख सकें। लेकिन ये ऐसा हो जाता है एक समय के बाद, पूरा कचरे का ढेर हो जाता है चीज़ों को ला के रखते हुए। तो इसे भी एक दिन तो सफाई की ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन ये क्या है कि चीज़ें अलमीरा के अंदर रहती हैं तो बाहर से इतनी गंदी दिखाई नहीं देती हैं। कपड़े ही थे, बच्चों के कपड़े थे, मेरे कुछ कपड़े थे, साड़ियाँ वगैरह जो मैंने इन दिनों नहीं पहन रही थी। तो ऐसा मैं परेशान नहीं हो रही थी, बाहर से रूम मेरा प्रेजेंटेबल ही दिख रहा था। तो कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग दिन भर बहुत सारे काम करके भी बिल्कुल परेशान नहीं दिखते, और हम वही काम करते करते शाम तक इतना थक जाते हैं कि लगता है आज पूरा दिन काम ही करती रही। असल फ़र्क मेहनत का नहीं है, फ़र्क है काम करने के तरीके का। तो और शायद अब समय आ गया है कि हम सिर्फ मेहनत करने वाली महिला नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने वाली महिला बने। क्योंकि ज़िंदगी में हर काम अपने हाथों से करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है ये समझना कि कौन सा काम कब, कैसे और कितना करना है। तो आज बात करते हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतों की जो आपके काम को कम नहीं तो कम से कम बहुत आसान ज़रूर बना सकती हैं। क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है कि कपड़ों का ही फ़ैशन बहुत है। इस चक्कर में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और दिन रात हम कपड़ों को ही समेटते रहें तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। इसलिए एक ऐसी जगह ज़रूर होनी चाहिए जिसमें अपने पुराने और जो यूज़ वाले कपड़े नहीं हैं, जो भी रेगुलर यूज़ वाले कपड़े नहीं हैं, उन्हें हम आसानी से रख सकें। तो आज बात करते हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतों की जो आपके काम को कम नहीं तो कम से कम बहुत आसान ज़रूर बना सकती हैं। सबसे पहली बात, हर काम तुरंत करने की आदत छोड़ दीजिए। हम महिलाओं की एक आदत होती है, कुछ दिखाई दिया और तुरंत करने लग गए। रसोई में कप पड़ा है, उठा लिया, टेबल पर सामान रखा है, हटा दिया, कपड़े दिखे, तह करने बैठ गए, और इसी बीच जो काम हम वास्तव में करने वाले थे वो पीछे छूट जाता है। इससे होता क्या है, हमारा पूरा दिन छोटे छोटे कामों में बढ़ जाता है और शाम तक हमें लगता है कि पता नहीं मैंने आज किया ही क्या। इसलिए हर काम को देखकर तुरंत शुरू मत कीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह काम करना भी ज़रूरी है? क्या इसे थोड़ी देर बाद किया जा सकता है? और क्या इसे किसी दूसरे काम के साथ मिलाकर किया जा सकता है? बस ये 3 सवाल आपका बहुत सारा समय बचा सकते हैं। जैसे मुझे अभी डिनर ज़रूरी था, मैंने पूरी कुकिंग की, उसके बाद मैं अपने रूम में आई और सफाई करना स्टार्ट किया। दूसरी बात, काम को एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब तक घर का हर कोना साफ़ नहीं हो जाता तब तक चैन नहीं मिलेगा, लेकिन सच बताइए, क्या घर कभी पूरी तरह गंदा होना बंद करता है? नहीं। इसलिए पूरे घर को एक साथ संभालने के बजाय एक समय में एक जगह पर ध्यान दीजिए। आज सिर्फ रसोई, कल अलमारी, फिर बाथरूम। यहाँ पर बारिश हो रही थी तो बेटी मेरी बारिश में भीग रही थी। स्वाति नक्षत्र था, इसमें बारिश में भीगना बहुत अच्छा रहता है, बोलते हैं सेहत के लिए। तो वही उसके बड़े पापा उसको बाहर लेकर गए थे, तो मैंने उसका वीडियो बनाया और बहुत खुश हुई उस वीडियो को देख के वो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप पाएंगी कि काम वही है लेकिन दिमाग पर बोझ बहुत कम हो गया है। तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, हर चीज़ की अपनी जगह तय कर दीजिए। घर में सबसे ज़्यादा समय सामान ढूंढने में जाता है। चाबी कहाँ है, चार्जर कहाँ रखा, कैंची कहाँ गई, वो क्रीम कहाँ है, वो ज़रूरी कागज़ कहाँ रखे थे, और फिर हम घर में ही चीज़ें ढूंढते ढूंढते परेशान होते रहते हैं। इसलिए हर चीज़ की एक निश्चित जगह बनाइए, और सबसे ज़रूरी, काम ख़त्म होने के बाद चीज़ को वापस उसी जगह रखिए। आज मैंने हेयर वॉश किया था, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप बस बाल ही दिखाते रहती हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं अक्सर अपने हेयर वॉश करती हूँ तो उस समय की ही क्लिप्स लेती हूँ जब मैं अपना रूम भी साफ़ करते रहती हूँ, इसलिए मेरे बाल खुले रहते हैं। शुरुआत में वो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका दिमाग खुद याद रखने लगेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है।
और यही स्मार्ट काम करने का तरीका है। चौथी बात, हर काम खुद करने को अपनी ज़िम्मेदारी मत समझिए। ये बात ख़ास तौर पर हम महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। घर आपका है, लेकिन घर की हर ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी नहीं है। अगर घर में दूसरे लोग हैं तो छोटे छोटे काम बांटिए। किसी को अपना कमरा व्यवस्थित करने दीजिए, किसी को अपनी चीज़ें खुद रखने की आदत डालिए, किसी से बाज़ार का सामान मंगवा लीजिए, क्योंकि दूसरों को काम सिखाना शुरू में थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन हर काम खुद करते रहना ज़िंदगी भर उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड्स हैं तो उनकी मदद लीजिए, बहुत अच्छे से लीजिए। और याद रखिए, काम बांटने का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है, इसका मतलब है अपनी ऊर्जा की सही कीमत समझना। पांचवी बात, काम को आसान बनाने वाले साधनों का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई उपकरण आपका समय बचाता है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लोग मिल जाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए तो उनकी भी मदद लीजिए। तो यहाँ पर मेरी हाउस हेल्पर है, तो मैं आज बहुत थक गई थी। अक्सर वो इस समय छुट्टी पे नहीं रहती, वो दूसरी जगह काम करने जाती है, लेकिन आज वो घर पे थी तो मैंने उसकी मदद ले ली, क्योंकि आज सब्जियों वाला डे था और बहुत सारी सब्जियाँ घर में आई थी। तो मैंने उससे कहा कि आज तुम सब्जियों को छाँट दो। तो अगर कोई चीज़ पहले से तैयार रखने से आपका काम आसान होता है तो उसे अपनाइए। अगर ऑनलाइन सामान मंगाने से आपका 1 घंटा बचता है तो हर चीज़ के लिए बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो काम ज़्यादा मेहनत से होगा वही अच्छा काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मार्ट महिला वह नहीं है जो हर काम में पसीना बहाए। स्मार्ट महिला वह है जो सही जगह मेहनत करे। और अब आती है सबसे ज़रूरी बात, अपनी ऊर्जा को समय से ज़्यादा महत्व दीजिए। हम दिन के हर समय एक जैसी ऊर्जा के साथ काम नहीं कर सकते। जिस समय आपका दिमाग सबसे ज़्यादा शांत और सक्रिय रहता है उस समय ज़रूरी काम कीजिए। और जब शरीर थका हुआ हो तो ऐसे काम कीजिए जिसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि 8 घंटे काम करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि उन 8 घंटों में अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च की आपने। और एक छोटी सी आदत आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। रात को सिर्फ 5 मिनट निकाल कर अगले दिन के लिए 3 सबसे ज़रूरी काम लिखिए। सिर्फ 3, 10 कामों की लंबी सूची नहीं, क्योंकि जब हमारे सामने बहुत सारे काम होते हैं तो हम काम शुरू करने से पहले ही थक जाते हैं। लेकिन जब हमें पता होता है कि आज मुझे सिर्फ ये 3 ज़रूरी काम पूरे करने हैं तो दिमाग भी शांत रहता है और काम भी आसानी से पूरा होता है। और आखिर में एक बात जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर समय व्यस्त रहना सफलता की निशानी नहीं है। अगर आपने पूरा दिन काम किया लेकिन शाम को आपके पास खुद के लिए 10 मिनट भी नहीं बचे तो कहीं ना कहीं आपको अपने काम करने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। घर संभालना बहुत बड़ा काम है, लेकिन घर संभालते संभालते खुद को संभालना भूल जाना सही नहीं है। इसलिए आज से सिर्फ मेहनत मत कीजिए, थोड़ा रुकिए, सोचिए और ख़ुद से पूछिए, क्या यह काम मैं और आसान तरीके से कर सकती हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, कई बार सिर्फ अपना तरीका बदलना होता है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया उस दिन आप सिर्फ अपने काम को नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाना शुरू कर देंगी। अगर आपको भी लगता है कि अब ज़िंदगी में हर काम करने का तरीका थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा हर उस महिला के साथ जो आज भी हर काम की जिम्मेदारी अकेले अपने कंधों पर उठाए हुए है। और ऐसे ही आसान काम की और काम से ज़िंदगी से जुड़ी बातें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके हर एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।